हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री राधा के बाबा की। तो आज जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये मैंने नहीं सोचा था बनाऊंगी, लेकिन ये बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ सवाल आ रहे हैं मेरे पास में। तो मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना चाहिए। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैं अपना फॉलिकल करवा रही हूँ, जिसमें कि बहुत सारे सवाल आए कि दीदी आप अपना फॉलिकल क्यों करवा रही है, क्या रीज़न है, क्या मेडिसिन ले रहे हैं, तो हमको भी अपना फॉलिकल करवाना चाहिए या बहुत सारे के। और एक लेडी ने मुझे कमेंट किया कि दीदी मैं ट्रीटमेंट करवा रही हूँ और मुझे कोई भी समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे डॉक्टर ने लेप्रोस्कोपी लिख दिया है, तो आप मुझे जवाब दीजिए। तो ये वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा अगर आप सच में प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो। तो देखो, मैं फॉलिकल क्यों करवा रही हूँ, रीज़न इज़ दैट कि मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है और मैं बाबा की मेडिसिन भी ले रही हूँ। आपको पता है कि आप कोई भी एलोपैथिक आयुर्वेदिक बाबा की मेडिसिन के 2 घंटे पहले या 2 घंटे बाद आप ले सकती हैं, गुरुदेव खुद बताते हैं अपने लाइफ में। तो मेरा भी वैसा ही चल रहा है। दूसरी बात यह है कि मुझे फाइब्रॉइड निकल गया था, जिसकी वजह से डॉक्टर ने मुझे खुद ऑपरेशन कह दिया था, लेकिन मैं ऑपरेशन बिल्कुल नहीं करवा रही हूँ, लेकिन एक सिंपल ट्रीटमेंट लेके चल रही हूँ ताकि मुझे ये सेटिस्फेक्शन रहे कि हाँ मैं अपना ट्रीटमेंट भी ले रही हूँ और मैं बाबा से भी जुड़ी हुई हूँ, गुरुदेव से भी जुड़ी हुई हूँ, तो मेरे को रिजल्ट ज़रूर आएगा। अब फॉलिकल कराना या ट्रीटमेंट कराना ये आपका अपना डिसीजन है। अगर आपको सिस्ट है, आपको पीसीओडी पीसीओएस है, या आपको फाइब्रॉइड है, या आपको ट्यूब ब्लॉकेज है, तो मेरे कहने का मतलब है कि आप पूजा पाठ हर चीज़ अपनी जगह पर है, लेकिन अगर आप ट्रीटमेंट करवा रहे हो तो आपका और ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो बाबा की मेडिसिन भी सिर्फ ले रहे हो तो काफ़ी अच्छा है, आपको लेना चाहिए, ट्रीटमेंट भी लेना चाहिए, क्योंकि बहुत कम लोग इतने लकीस्ट होते हैं कि उनकी पूजा करने से रिजल्ट आ जाता है। पर अभी तक ऐसा हमारे साथ तो नहीं हुआ, और जब भी हुआ है तो ट्रीटमेंट और मैं पूजा तो दोनों एक साथ करी थी, तभी मेरे 2 बार रिजल्ट भी आए थे। तो फॉलिकल मैं इसीलिए करवा रही हूँ ताकि हम लोग एकदम एक्यूरेट समझ सके कि हमको क्या करना चाहिए, किस टाइम में रहना चाहिए। और हमको ये भी देखना होता है कि हमारी बॉडी में किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम है तो हम उसको दूर करें, चाहे हम योगा से करें, चाहे हम एक्सरसाइज से करें, हम डाइट से करें, या हम जो भी है हमको पता चलना चाहिए। तो मैंने बहुत बार सोचा है कि मैं डाइट की वीडियो शेयर करूंगी, योगा की वीडियो शेयर करूंगी, और मैं करूंगी बहुत जल्दी। मैं एक सीरीज़ लेके आ रही हूँ जिसमें कि मैं हर प्रॉब्लम की वीडियोस बनाऊंगी, क्योंकि मैं खुद एक डाइटिशियन हूँ, पैथोलॉजी किया है मैंने, तो उसके बेस पे ही मैं अपनी वीडियोस बनाऊंगी। और जो सवाल आया है एक सिस्टर का कि मुझे डॉक्टर ने ऐसा कहा, तो देखो, जब भी डॉक्टर आपको अगर कोई ऑपरेशन लिख देता है, लेप्रोस्कोपी या आपको किसी भी तरह का हिस्ट्रोस्कोपी या जो भी, तो आप ना उस डॉक्टर के भरोसे में मत रहिए, 2-3 डॉक्टर से मिलकर सजेशन लीजिए कि आपके लिए क्या सही रहेगा। क्योंकि अगर आप तुरंत मान जाते हो ऑपरेशन के लिए तो वो सही नहीं है, क्योंकि देखो लेप्रोस्कोपी भी 100% सक्सेस नहीं होता है ना। तो इसीलिए अगर आपको डॉक्टर आईवीएफ बोल रहे हैं तो पहले आप 2-4 डॉक्टर बदल के देखो कि भैया आईवीएफ में क्यों जाए, क्योंकि आजकल डॉक्टर 2 महीने 3 महीने ट्रीटमेंट करते हैं और आईवीएफ सजेस्ट कर देते हैं। लेकिन आईवीएफ क्यों करना, देखो आईवीएफ के लिए अगर आपकी एज 40+ हो गई है, आपको अंडे बिल्कुल भी नहीं बनते, आपके हस्बैंड के स्पर्म बिल्कुल जीरो है, या आपको और भी कुछ मेजर प्रॉब्लम्स है, तब जाके हम आईवीएफ सोचते हैं। लेकिन आपको माइनर है जो मेडिसिन से ठीक हो सकता है, योगा एक्सरसाइज से ठीक हो सकता है, तो उसके लिए आपको आईवीएफ में नहीं जाना चाहिए। ये मेरा सजेशन है। और बहुत लोग आके बोलते हैं कि आप पूजा करते हो तो क्या इससे होता है, तो हाँ होता है, बिल्कुल होता है। और इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार बोलती हूँ कि हाँ, आप लोगों को ज़रूर जो है वो बाबा के एक बार धाम ज़रूर जाना चाहिए। वहाँ पर हर तरह की मेडिसिन मिलती है, चाहे वो मेल की हो चाहे फीमेल की हो, चाहे आपको कोई भी समस्या हो। अगर आप धाम जा रहे हैं तो आप अपना एक बार इनफर्टिलिटी की चेकअप ज़रूर करवा लीजिए, ताकि आपको पता रहे कि आपको क्या समस्या है, क्यों नहीं हुआ है। ताकि आप जब धाम पर जाते हो ना, तो जब पर्ची बनती है तो वहाँ पर आपको लिखवाना होता है कि आपको क्या समस्या है। आपके अगर हस्बैंड की समस्या है तो वो भी लिखना होता है, और आपकी समस्या है तो वो भी लिखना होता है। देखो 4 डाइट तो हमारे गुरुदेव ही बता देते हैं। ये डाइट को तो एकदम मैंडेटरी कर दीजिए कि आपको चाय, कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी बिल्कुल नहीं लेनी है, और हस्बैंड वाइफ दोनों पर ये अप्लाइड होता है। आपको नॉनवेज नहीं खाना है, नॉनवेज की जगह आप पनीर खाइए, टोफू खाइए, फाइबर के लिए अंकुरित मूंग, चना, ये सब खाइए, आप आलमंड खाइए, इसको खाइए, इससे भी आपको पोषक मिलेगा। अंजीर खाइए, किशमिश का पानी आप ले सकते हो अंडे बनने के लिए। अंडे बनने के लिए बहुत सारी होम रेमेडीज़ हैं जो हम ले सकते हो, घर पे ही वो चीज़ हो सकता है। इसके बाद में आपको तेल मसाला का खाना अवॉइड करना है, आपको घर में बना हुआ खाना आप खाइए जो आपको हेल्प करेगा। देखो, पूजा पाठ के साथ साथ आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको कोई भी नहीं बताएगा वो है आपका स्ट्रेस फ्री होना। देखो, मैं फेसबुक पे ना लाल धागे बाबा के बहुत सारे ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ, तो फेसबुक पे एक लेडीज़ ने कमेंट किया था कि मेरा तो रिज़ल्ट नहीं आया है और मैं अब लाल धागे बाबा की पूजा करना छोड़ रही हूँ। तो आप लोगों में से ऐसा कौन है जो बाबा की पूजा छोड़ रहे? तो उसमें धड़ाधड़ बहुत लोग कमेंट आ रहे हैं कि नहीं, हमको भी रिजल्ट नहीं आया, हम भी नहीं करेंगे, हम भी नहीं करेंगे। मैंने वहाँ पर एक बात लिखी है, कमेंट जाके मैंने भी किया कि चलो आप पूजा छोड़ दो, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि पूजा छोड़ने के बाद आपको पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। हम तो सनातनी हिंदू हैं, हम हिंदू धर्म में हम वैसे भी दिया बत्ती घर में जलाते ही हैं। अगर आप भगवान शिव के 5वें रुद्र रूपी की पूजा कर रहे हो
और अगर आपको उससे आशीर्वाद हो रहा है तो कोई बुराई नहीं है। अगर ऐसा होता दोस्तों तो घर बैठे लोगों के कैसे रिजल्ट आ रहे हैं। मैं तो साइंस भी इस चीज़ को मानती है कि कुछ तो ईश्वरीय शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। चाहे हम देखो, हम लोग, मैं खुद मेडिकल फील्ड से हूँ, लेकिन आज मैं मानती हूँ इस चीज़ को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ में मेडिकल फील्ड यहाँ से हाथ उठा लेता है कि हमसे नहीं होगा। लेकिन बाबा का जब भी मैं लाइव देखती हूँ ना, वहाँ पे ऐसे ऐसे रिजल्ट देखे हैं मैंने कि मुझे आश्चर्य होता है यार कि मेनोपॉज की एज में आपको कैसे पॉजिटिव आ सकता है। हाउ टू कैन। मैं तो बहुत ज़्यादा आप सरप्राइज़ हो जाती हूँ इस चीज़ को देख के। तो इसलिए मैं आपको एक चीज़ तो ज़रूर कहूँगी कि आप लोग जो हैं वो बाबा की चीज़ को भी फॉलो करें, वहाँ एक बार जाएँ, वहाँ की दवाई लें, और साथ ही साथ अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तो आप डॉक्टर से कनेक्ट होकर अपने ट्रीटमेंट को भी करवाएं, है ना। टीवीएस अल्ट्रासाउंड से आपका पीसीओडी पीसीओएस पता चल जाएगा। बहुत लोग बोलते हैं दीदी मेरे को पीसीओडी है, हम चाय पिए कि नहीं, हम शुगर खाएं कि नहीं। देखो, आपको कोई समस्या हो चाहे ना हो, लेकिन अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं ना तो चीनी तो मत ही खाइए। आप चीनी से रिलेटेड कोई भी चीज़ मत खाइए, मैदा मत खाइए। आप मैदा आपको नहीं खाना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खाना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड मत खाइए, मतलब पैकेट वाले जो फूड होते हैं, जो फ्रोज़न फूड होते हैं, मिलते हैं ना फ्रीज़र में रखे हुए, वो सब मत खाइए। तो ये आपको हेल्दी रखेगा। अदरवाइज़ हमको जो पीसीओडी पीसीओएस जैसी समस्या होती है वो इसी कारण से होती है, हार्मोन्स के इम्बैलेंस से होती है। हार्मोन्स का भी इम्बैलेंस होता है जब हमारी डेली लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं होती है, या हम प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, प्रॉपर अच्छा खाना नहीं खाते, हमारी डाइट अच्छी नहीं है, हम अपनी डाइट में फ्रूट्स नहीं लेते हैं, या हम अपनी डाइट में ड्राई फ्रूट्स नहीं लेते हैं, या हम अपनी डाइट में हेल्दी फूड्स नहीं लेते हैं, तो वो हमारे हार्मोन्स को इफ़ेक्ट करती है। तो इसीलिए मैं अपना फॉलिकल करवा रही हूँ, क्योंकि मुझे इतना तो पता है कि नहीं मेरे अंडे अच्छे बन रहा है, मेरी ट्यूब ओपन है, मेरे हस्बैंड की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब मेरा जो आशीर्वाद है वो ऊपर वाले की तरफ से रुका हुआ है। दैट मीन्स कि मेरा ठीक है। लेकिन मैं हाथ पे हाथ रख के बैठ जाऊँ और मुझे पता ही नहीं है, और मुझे मेरी बॉडी में चेंजेस हो रही है, मेरी बॉडी में प्रॉब्लम्स हो रही है, मुझे मालूम ही नहीं है, मुझे कैसे पता चलेगा ये बताओ। और मैं देखो एक डाइटिशियन हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं, अगर मुझे अपने हेल्थ को अच्छा रखना, जैसे कि आप लोग मुझे देखते हो, मैं एक्सरसाइज इतनी नहीं करती हूँ जितना मैं डाइट करती हूँ। मैं डाइट बहुत ज़्यादा करती हूँ, मैं चावल खाती ही नहीं हूँ। 1 साल से ज़्यादा हो गया मैंने चावल नहीं खाया है। तो इसलिए नहीं कि मुझे डायबिटिक है, नो, मुझे डायबिटिक नहीं है, लेकिन मैं चावल इसलिए नहीं खाती हूँ क्योंकि मैं मोटी नहीं होना चाहती हूँ। मैं अपने हेल्थ को कंट्रोल रखना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं दिन भर में 1-2 घंटे जिम में बिताऊँ। तो मैं डाइट से उस चीज़ को मेंटेन करती हूँ। तो इसीलिए आप लोग बाबा के धाम जाइए, वहाँ की मेडिसिन लीजिए। और बाकी मेरे लाइव में आती हूँ रात 8 बजे, डेली लाइव आती हूँ। आप लोग लाइव मेरी देखें। मैं फेसबुक में भी मेरा पेज है सनातनी आंचल महतो के नाम पे। यूट्यूब चैनल तो है ही मेरा। रात 8 बजे आपके सवालों के जवाब मैं लाइव में आके दे दूँगी। बहुत सारी बहनें बोलती दीदी मुझे आपसे पर्सनल बात करनी है, तो देखो पर्सनल बात करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मेरा खुद का ओन बिजनेस है। मैं सुबह 10 बजे से 7 बजे तक अपने बिजनेस में बिजी रहती हूँ, तो मैं आप लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाऊँगी। और वही इसीलिए मैं 8 बजे लाइव आती हूँ 1 घंटा, ताकि मैं आप लोगों को सामने सामने जवाब दे पाऊँ। तो अगर आप सच में मुझसे बात करना चाहते हैं तो रात 8 बजे लाइव आइए। मेरा इंस्टाग्राम है सनातनी आंचल महतो के नाम पे, आप उसको फॉलो कर लीजिए। तीनों में मेरा सेम डीपी है, तीनों मेरा सेम नाम से है, तो आप कहीं भी जाकर मुझे फॉलो कर लीजिए। कहीं ना कहीं आप मैसेज करोगे और कहीं ना कहीं मैं रिप्लाई भी ही दूँगी आपको, ऐसा नहीं है ना। तो इसलिए आप बाबा पे भरोसा रखें दोस्तों, रिजल्ट आपका 100% आएगा। ऐसा कोई बोल ही नहीं सकता कि रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन उसके लिए आपको हर एक पैमाने पे काम करना पड़ेगा, आपको अपनी बॉडी पे काम करना पड़ेगा, तब जाकर रिजल्ट आएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पता नहीं हाइप का ऑप्शन मुझे नहीं आ रहा है, आई डोंट नो यूट्यूब ने हाइप का ऑप्शन क्यों हटा दिया है, लेकिन हाँ आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपना वैल्यूबल कमेंट मुझे ज़रूर छोड़िएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय लाल धागे बाबा।